नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक रेखा गुप्ता विराजमान हो गई हैं। धूमधाम के साथ उन्होंने शपथ भी ले ली है। क्या आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता की असली काबिलियत क्या है? क्या आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता संघ की पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं को अश्लीलतम गाली देने में उन्हें महारत हासिल है? क्या आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को उनकी मां की कोख में वापस भेजना चाहती थी? क्या आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता की नजर में राहुल गांधी रावण, कंस और हिरण्यकशिपु के समान है? क्या आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता प्रियंका गांधी की तुलना शूर्पणखा, पूतना और होलिका से करती हैं? और तो और, क्या आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता देश और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बंद कराना चाहती हैं? अगर आप ये सब नहीं जानते तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि जो दिल्ली हमेशा से दिल वालों की दिल्ली कहलाती थी, कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की, वो दिल्ली अब गालीबाजों की दिल्ली बनती जा रही है और उसकी सिरमौर होंगी रेखा गुप्ता, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आपको मालूम है कि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के नतीजे निकले थे। उसके 11वें दिन बुधवार को शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में विधायक दल ने अपना नेता चुना था। लेकिन उनके कल विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही उनके तमाम सारे पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिक्रियाएं वायरल होना शुरू हो गई। जैसे ही उनके पुराने ट्वीट वायरल हुए, उसके साथ ही उन्हें डिलीट करने का अभियान भी शुरू हो गया। रेखा गुप्ता और उनकी सोशल मीडिया की टीम ने जब तक उनके पुराने ट्वीट डिलीट कर पाते, तब तक तमाम लोगों ने वे ट्वीट सुरक्षित रख लिए, उनके स्क्रीनशॉट ले लिए। जिस गति से लोगों ने बधाई दे रहे थे, उसी गति से उनके वे सारे पुराने ट्वीट सामने आ रहे थे, जिसमें वे अभद्रता की सीमा पार करके विपक्ष के नेताओं को गालियां दिया करती थी। तो आइए आपको रेखा गुप्ता के वे तमाम पुराने ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें वे अश्लीलतम, विद्रूप और आपत्तिजनक शब्दों के साथ विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधती थी। शुरुआत करते अरविंद केजरीवाल से। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ कैसी रार और तकरार रही है। अरविंद केजरीवाल जेल की हवा भी खा आए हैं, लेकिन इसके बावजूद रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के लिए जो कुछ कहा है, उसे देख सुनकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। ये पहला ट्वीट देखिए। यह ट्वीट है 5 अक्टूबर 2016 का। इसमें रेखा गुप्ता लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था, जिसे वो नहीं दे सकी थी। आप इस ट्वीट का आशय समझ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अक्सर अपने पर लगे आरोपों के लिए सबूत मांगा करते थे। इसके जवाब में रेखा गुप्ता ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल अपना जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उन्होंने अपनी मां से इसका वीडियो मांगा था। सिर्फ कल्पना करके देख लीजिए, 3 बार के मुख्यमंत्री के बारे में और उनकी मां के बारे में इससे ज्यादा अश्लीलतम कोई टीका टिप्पणी हो ही नहीं सकती। तो यह है रेखा गुप्ता के विचारों की पहली बानगी। अब आइए इसके आगे एक और आपको ट्वीट दिखाते हैं। इस ट्वीट को देखने और सुनने के बाद आपके कानों में से खून निकलने लगेगा। यह सभ्य समाज में बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि रेखा गुप्ता, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आती हैं,
उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। आइए सुनिए, स्क्रीन पर हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम के साथ उन्हें टैग करते हुए रेखा गुप्ता लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है। जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है और जनता तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। एक बार फिर सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल को टैग करके लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है। तू जो यहां पर मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। ये शब्द हैं दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के। अब आपको एक ट्वीट दिखाते हैं 12 अगस्त 2016 का। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे। उस वक्त रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया था कि मीडिया ने अरविंद केजरीवाल से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुम्हें मारना चाहते हैं? केजरीवाल ने जवाब दिया, मैंने मोदी को बाजार में लाल हिट खरीदते देखा था। हिट यानी कीड़े मकोड़े, मच्छर, कॉकरोच को मारने वाली दवा। तो रेखा गुप्ता की नजर में अरविंद केजरीवाल किसी कीड़े मकोड़े, मच्छर या कॉकरोच के समान थे। एक और ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल की तुलना वे नाई से कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पुराने जमाने में हर बारात में एक नाई भी जरूर शामिल होता था। यह नाई बुजुर्गों का हुक्का भरने का काम करता था। अब महागठबंधन की रैलियों में केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। तो इस तरह 3 बार के मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए रेखा गुप्ता ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इन ट्वीट से आप जान सकते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस और उसके नेताओं के बारे में रेखा गुप्ता के क्या विचार हैं, कैसे सात्विक विचार वे रखती हैं, यह भी सुन लीजिए। 8 दिसंबर 2017 का ट्वीट है, नीच कांग्रेस को अब गुजरात की जनता ही जवाब देगी, क्योंकि उच्च कोटि के लोग तो गांधी परिवार में ही पैदा हो सकते हैं। इसके बाद उनका जो ट्वीट है उसे सुनकर आपको हैरानी होगी कि कोई महिला जो लगातार इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में है, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहन जो अब सांसद हैं प्रियंका गांधी में कैसे विचार रखती थी। आइए ये ट्वीट भी सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने 4 फरवरी 2019 को सक्रिय राजनीति में प्रवेश लिया था। तब रेखा गुप्ता ने लिखा था, रावण सेंट हिज सिस्टर शूर्पणखा टू डिफीट राम, कंस सेंट हिज सिस्टर पूतना टू किल कृष्ण, हिरण्यकश्यपु सेंट हिज सिस्टर होलिका टू किल प्रहलाद, राहुल गांधी सेंट हिज सिस्टर प्रियंका, फिर नरेंद्र मोदी। टेक इट ग्रांटेड, हिस्ट्री रिपीट्स। एक बार फिर समझ लीजिए कि रेखा गुप्ता राहुल गांधी की तुलना रावण से, कंस से और हिरण्यकश्यप से कर रही हैं। साथ में यह बता रही हैं कि रावण ने राम को मारने के लिए शूर्पणखा को भेजा था, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा था और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को भेजा था। लेकिन उनका क्या हश्र हुआ यह आप और हम सब जानते हैं। और अब उसी क्रम में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका को मोदी के लिए भेज रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, यानी प्रियंका गांधी का वैसा ही हश्र होगा जैसा शूर्पणखा का हुआ, जैसा पूतना का हुआ या जैसा होलिका का हुआ। और साथ में उन्होंने लास्ट में लिखा है, प्रियंका एंटर्स पॉलिटिक्स, यानी प्रियंका गांधी के राजनीति में दाखिल होने से रेखा गुप्ता उनकी तुलना किन लोगों से कर रही हैं, ये इस ट्वीट के जरिए आप जान सकते हैं।
तो ये तो हुई रेखा गुप्ता के शब्द बाणों की ताकत जो आपने देख ली। कैसे कैसे विष बुझे ट्वीट रेखा गुप्ता किया करती थी, लेकिन अब उनके बाहुबल का नजारा भी देख लीजिए। उनके शब्दों में ही ताकत नहीं है, उनके बाजुओं में भी ताकत रही है। ये नजारा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली महानगर पालिका का नजारा है। रेखा गुप्ता 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षद रही थी, और जब दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव हो रहा था, तब बीजेपी ने किस तरह नगर निगम में उपद्रव किया था, यह दृश्य उस समय का है। देखिए रेखा गुप्ता किस तरह से अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रही हैं। अब आपको जेएनयू के बारे में उनके विचार भी जान लेना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नजर में इस देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक, यहां तक कि दुनिया की तमाम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से जेएनयू की गिनती भी होती है। लेकिन उस जेएनयू में जब छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चलाया, तब रेखा गुप्ता ने उन्हें किस तरह किन शब्दों के साथ कोसा था और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देशद्रोहियों का अड्डा बताया था, वो उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। आइए सुनिए उस वक्त रेखा गुप्ता क्या कह रही थी और साथ साथ मांग कर रही थी कि ऐसे विश्वविद्यालय को देश में होना ही नहीं चाहिए, इसे फौरन से पेशतर बंद कर देना चाहिए। आइए सुनिए। सर फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी बोली बानी की धनी, ऐसी बाहुबल की धनी रेखा गुप्ता अब दिल वालों की दिल्ली की मुखिया होंगी। उन्होंने आज दिल्ली की कमान संभाल ली है। उनके बारे में जैसा कि अब तक जानकारी मिली है, वे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव रही हैं, उसके बाद उसकी अध्यक्ष भी रही हैं। मूलतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची हैं। पहले 2 बार विधानसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी परंपरागत प्रतिद्वंदी को चुनाव हराया और मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनके परिचय में बार बार जोर देकर यह बात कही जा रही है
कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हैं। अपने पितृपक्ष से और अपने ससुराल पक्ष से दोनों तरफ से उनका संघ से सीधा नाता रहा है और संघ के संस्कारों में पगी हुई रची बसी रेखा गुप्ता मनसा वाचा कर्मणा किस तरह की हैं, उनका मन वचन कर्म क्या है, ये उनके तमाम सारे पुराने ट्वीट से आप जान चुके हैं। रेखा गुप्ता के तेवर और कलेवर देखने के बाद ये भी याद कर लीजिए कि इसी दिल्ली में शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी मरलेना जैसी सभ्य, शिक्षित, सुसंस्कृत और शालीन महिलाएं भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब देखना होगा जब वे दिल्ली विधानसभा में बैठेंगी तब वे किस तरह के बोल वचनों का प्रयोग करेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर यह दिल्ली के लोगों के लिए सोचने का विषय है कि जो दिल्ली दिल वालों की कहलाती है, जो दिल्ली देश की राजधानी है, वहां से रमेश विधुड़ी जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो संसद और विधानसभाओं में खड़े होकर आपत्तिजनक बयान देते हैं, सांप्रदायिक नफरत से भरे भाषण देते हैं, और अब रेखा गुप्ता जैसी नेत्री जो विपक्ष के नेताओं को तमाम आपत्तिजनक शब्दों से नवाजती रही हैं, वो उनकी उस दिल्ली की मुखिया होंगी जो दिल्ली दिल वालों की दिल्ली थी, लेकिन अब दिल्ली गालीबाजों की दिल्ली बनती जा रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।